अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानज़े। आई हैव सीन दैट सो मैनी ऑफ यू वॉच द वीडियो बट यू डोंट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर योर ऑन कन्वीनियंस. There is nothing benefit for me, so please also press the bell icon for your convenience ताकि आप लोगों को मेरे हर नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए सबसे पहले. आज हमने करनी है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2. हमें पता है कि भाई हमने केमिस्ट्री यूनिट नंबर क्लास 10th की हमने स्टार्ट की हुई थी, उसका यूनिट नंबर 1 हम कर रहे थे, उसके सारे लेक्चर्स हमारे हो गए हैं. अब हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज से पहले मैंने कहा सेल्फ असेसमेंट करवा दूँ आपको, फिर मैंने एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है. और सेल्फ असेसमेंट आपने अगर लेक्चर नहीं देखे, वो सारे लेक्चर देखें, फिर आप खुद सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करें और फिर मेरी वीडियो आप तब देखें जब आपको चेक करना हो कि आपने सही किया है या नहीं. बिकॉज मैं फुल डिटेल में हर चीज़ को क्लियर करके बताती हूँ कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. सो आप कॉन्सेप्ट अपना पक्का करें, फिर आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. देर के बगैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सेल्फ असेसमेंट 9.2 है. 9.1 मैंने अपलोड कर दी है. इस यूनिट में आई थिंक 3 ही सेल्फ असेसमेंट्स हैं, तो ये सेकंड है. नेक्स्ट इंशाल्लाह 9.3 की मैं बनाऊंगी एंड देन हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. ओके, एंड आई ऑल्सो शेयर द नोट्स टू यू ऑल. ओके, सो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 2 हैं एंड देन इसके पार्ट्स 4 हैं. ओके, देखते हैं नेक्स्ट नहीं आगे भी हो. नो इट्स यहाँ तक ही है. 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही कंसिस्ट करते हैं. तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बोल रहे हैं कि भाई फॉलोइंग रिएक्शंस कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म. लाइटनिंग स्टॉर्म जब बिजली चमकती है तो तब ये रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है वो बन रही है ओजोन बन रही है, विच इज़ O3. वी नो डैट वी हैव लर्नड इन जियोग्राफी ऑल्सो, like also in 9th we have learned about it that O3 is ozone and O2 is oxygen. ठीक है, इतना नॉलेज तो हमें है केमिस्ट्री पढ़ने के बाद. तो हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो वैसे ही जनरल बात करें कि भाई नीचे वाला रिएक्शन वो है जब हमारे पास बारिश मतलब बिजली चमक रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो तब जो है वो रिएक्शन ये वाला होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो रही होती है और ओजोन दोबारा से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही होती है. बिकॉज दीज डबल एरो शोज दैट द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, विच मीन्स के प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है. ओके, इतना तो आपको पहले का पता होगा आफ्टर लिसनिंग ऑल द लेक्चर्स केयरफुली ऑफ माइंड. ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्वेश्चन क्या है कि भाई डिराइव करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. If you remember, if you listened all the lectures, if you see all the lectures, so आपको पता होगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो क्या बला का नाम है. डिराइव करना है, इसको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को इस रिएक्शन के लिए जो ऊपर दिया हुआ. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन था Kc, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इसके एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी याद करने की, एंड नीचे आते हैं रिएक्टेंट. सो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसकी वैल्यूज़ चेंज भी करते होते हैं हम लोग. सो दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड दिस Kc इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, अब मैं आपको ये ऊपर वाला पढ़ाना चाहती हूँ फॉर मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ पहले मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी. हमेशा आप सेल्फ असेसमेंट देखना और उसके ऊपर देखना, आपको एक दिया होता है कि भाई नीचे आपसे पूछा क्या जा रहा है. ये ऊपर बोल रहे हैं कि भाई कोल जो है वो कोयला कन्वर्ट हो सकता है गैशियस फ्यूल में एज मीथेन गैशियस फ्यूल है. सो कोल जो है उसमें क्या होता है कि भाई रिएक्ट करता है हॉट स्टीम के साथ, स्टीम इज़ अ वाटर, हॉट वाटर, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, एंड देन वो हाइड्रोजन साथ बनाता है. तो दीज गैसेस कैन रिएक्ट फर्दर टू गिव मीथेन. तो ये जो गैसेस हैं दोबारा से रिएक्ट करके मीथेन दे सकते हैं. बेसिकली ये आपको मैं समझाने नहीं चाह रही है, तो वैसे ही नॉर्मल अभी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है. ओके, ये आगे जाकर रिएक्शंस आप पढ़ेंगे और ये रिएक्शंस ये आप पढ़ रहे हैं आगे, बट अभी आप लोग रुक जाए, अभी ये समझो रिएक्शन मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है. बेसिकली नीचे बोल रहे हैं कि भाई राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन. राइट और नीचे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी दी हुई है. हमें क्वेश्चन क्या किया गया कि भाई बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इनका लिख दें और नीचे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में बता रहे हैं कि भाई 2 स्टेप्स हमने सिर्फ करने होंगे और हमारा ये आंसर सोल्यूशन आ जाएगा.
अब बेसिकली ये केस ही वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और बस सी डी मतलब कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है, क्योंकि हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गया था। अब इसमें पहला स्टेप क्या है कि भाई सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई टेक्निक केसी को याद करने के लिए हमेशा ऊपर प्रोडक्ट आती है, नीचे रिएक्टेंट आते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो देयरफॉर प्रोडक्ट्स को आपने न्यूमरेटर में लिखना है और रिएक्टेंट्स को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो हमारे पास एक्टिव मास है, ठीक है। अब रेज ईच कंसनट्रेशन टू द पावर, बेसिकली ये नहीं बताना चाहिए आपको। बेसिकली इधर क्वेश्चन किया गया कि भाई राइट करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को, तो देयरफॉर उनने वैल्यूज़ इसी के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके लिख दी हैं। बट इधर अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे आपको राइट नहीं बोला गया, आपको यहाँ पे बोला गया डिराइव करना। और आपको पता हो, आपको अक्सर क्वेश्चंस भी आएंगे एसएलओ बेस्ड कि डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मैंने जिस तरह पीछे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताया था, लाइक आपको समझाया था कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये डिराइव जो करवाया था, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को लेके करवाया था जिसमें हमारे पास ए था, लाइक इसमें तो वापस यहाँ पे मोल आ रहे हैं ना, ए एंड देन बी, उसके बाद ये रिवर्स रिएक्शन हुआ था और ये बन गया था सी एंड देन डी इट इज़, ठीक है। इस तरह मैंने आपको समझाया था। अब इसी तरह अब हमने इस रिएक्शन को लेके ये डिराइव किया है, अब हमने इस रिएक्शन को लेना है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इसकी वैल्यूज़ को लिख, ठीक है। यहाँ पे तो सी डी और वही लिखा है ना, अब इसमें ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है। तो अगर आप लोगों ने, पहली बात है पीछे वाले सारे लेक्चर्स आप लोग देखें, फुल चैप्टर अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप चला करें। ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में आप लोग निकल जाएं, समझ ही कुछ ना आए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो टाइम वेस्टिंग है। तो आप लोग वो सारे समझें किस तरह निकालते हैं, किस तरह क्या नहीं करते। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात नहीं करी, सब बात करी हूँ, बिकॉज आगे सेल्फ असेसमेंट यही होती है कि भाई पीछे जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ताकि आपसे क्वेश्चंस किए जाएँ और वो भी ईजी, जो आप लोग ईजीली सॉल्व करें। ऐसा ना बेस तो बस नाम है, तक कितने ईजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर क्वेश्चन ही ईजी है, बेशक वो बोर्ड का हो या जो भी हो, ओके। तो ये सवार करने की बात नहीं है अपने दिमाग में, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलें, अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको पीछे तो नहीं लेके जा रही, मेरे पास जो पढ़े हुए हैं, लाइक मेरे पास है भी पेज जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो ड्राइव की है वो फुल लाइक रजिस्टर में, बट मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे आता है। आप लोग, अगर आप लोगों ने लेक्चर वो देखे हुए हैं, पहले आप लोग खुद इसको डराइव करें, फिर आप लोग मेरी वीडियो देखें कि आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देरी किए बगैर हम चलते हैं ज़रा। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं, which is 3O2 will give you the 2O3, okay। अब डिराइव क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब इधर हम लिख भी देते हैं, डिराइव इक्विलिब्रियम like constant expression, I wrote something incorrect, equilibrium constant expression, okay। now सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हमने वहाँ पे एक रिएक्शन स्टाइल, आप लोग बेशक वो वाला लेक्चर जहाँ पे आपने नोट किया होगा ना अपने रजिस्टर पे, जिस पे लेक्चर नोट्स बनाते हैं, वो आप लोग पेज खोल लें और आप देखें कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इधर लिखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग, इसी तरह आपने बनाना है पेपर में, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने शॉर्ट नहीं आएगा, पहली बात है, लॉन्ग तो ये देंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तो कन्फर्म बात है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसकी डेफिनेशन ही है कि भाई रेट, इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बहुत बड़ा बड़ा शेयर लिखी हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मासेज। एक्टिव मास जो है वो कहता है कि भाई अंदर इनके ब्रैकेट्स के अंदर आपने ना वैल्यूज़ लिखनी है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के लिखने हैं, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है भाई, ऑक्सीजन है सिर्फ, तो अब इसका ऑक्सीजन के साथ और कोई है नहीं कि मल्टीप्लाई उसको भी करा दें, तो इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट आएगी, पूरा समझा रही हूँ इसलिए आपको। तो अंदर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है भाई 2 है, और हमें पता है कि भाई मोल्स जो हैं वो यहाँ ऊपर आ जाते होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, ठीक है। मोल्स हमारे पास आ गया इधर 3, ओके। अब
अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया O2 and 3। अब हम क्या करेंगे कि भाई इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है, इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि K होता है, और यहाँ पे KF है, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये आ गया KF और यहाँ पे हम लिख देंगे O2 और 3। इसी तरीके से अब हमने रिवर्स रिएक्शन का करना है कि भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का एक्टिव मास हमने करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, एक ही एलिमेंट है प्रोडक्ट में, रिएक्शन दोनों में। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब O3 इधर आ जाएगा और मोल इसके क्या है 2, ये आ गया। इसी तरीके से होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो नीचे आ जाएगा। मैं तो जल्दी में उस वजह से मैं पूरा नहीं लिख रही, O3 है, वरना इसका मतलब यही है कि भाई नीचे सेम टू सेम आ रहा है। ये आ गया, ओके। नाउ अब हमें पता है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ना KF और KR। अगर कोई नया बंदा होगा उसे समझ नहीं आएगी तो हम कहेंगे, मैं आपको फुल डिटेल में करा रही हूँ कि वेयर KF एंड KR at the rate constants for forward and reverse reactions respectively। बहुत जल्दी में लिख रही हूँ, गंदी राइटिंग है, बट क्या करूँ, जल्दी में इसलिए लिख रही हूँ ना। तो वेयर KF एंड KR जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब के अकॉर्डिंग, कि हमने बोला है KF पहले, फिर हमने बोला फॉरवर्ड, फिर हमने बोला KR, फिर हमने रिवर्स। तो ये तरतीब के अकॉर्डिंग ही हमने जो बोला उसी के अकॉर्डिंग। नाउ अब हमें पता चल गया, हमने लिखा कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ये होता है। उसके बाद हमने लिखा KF एंड KR जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के लिए। तो हम कहेंगे, हमें पता है कि भाई इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये मार्कर से हेडिंग्स देनी है, ये वाली हेडिंग मार्कर से देनी है, बट मैं अभी थोड़ा इसलिए आपको समझा रही हूँ इस वजह से। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब यहाँ पे लिखो मार्कर से, मैं ये जो नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ इसका मतलब मार्कर से लिखना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें RR का मतलब है रिवर्स रिएक्शन, FR का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये अंडरलाइन करी हूँ, मतलब कि इधर आपने मार्कर से लिखना है, ये ब्लू मार्कर से। ब्लू मार्कर ज़्यादा बेस्ट रहता है, ब्लैक नहीं यूज़ किया करें आप लोग। मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ इस वजह से। पेपर में मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताऊँगी पेपर की, तो वो सारा आपको तैयारी करवाऊँगी, बट वैसे अभी तक के लिए टिप दे रही हूँ कि जब तक नहीं वो अपलोड हो रही हैं वीडियोज़, तब तक आपको मैं बता दूँ कि भाई आप लोग ब्लू मार्कर यूज़ किया करें, बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। ब्लैक को अवॉइड किया करें, ब्लैक ना यूज़ किया करें, बिल्कुल भी ना यूज़ किया करें। ओके, जस्ट ब्लू पेन, ना ही ब्लैक बॉल पेन आपने यूज़ करनी है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी बॉल पेन यूज़ क्या करें जो कि बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्लाइटली लिखती है और बहुत मतलब कि ईजी रहती है। वो वाली थोड़ा दबा के और सही नहीं लिखनी, ये बहुत ही स्मूथ रहती है, बट अपने हाथ पे जो चली हो वो भी बात होती है। अगर आपको नहीं सूट लगती है तो आप बेशक अपनी कोई और ले लें, बट दिस इज़ द बेस्ट बॉल पेन। आई हैव ट्राइड दिस पर्सनली, सो देयरफॉर आई एम एडवाइजिंग यू। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल जाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम कहेंगे थस देयरफॉर। ये एग्जैक्ट मैं लिख रही हूँ जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। पहले जो लेक्चर्स में मैंने आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन से जो डिराइव करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो थस हम क्या कहेंगे, थस इस वजह से। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी जगह पे लिखो, क्या है हमारे पास, KF O2 and 3 इक्वल हो जाएगा KR O3 and 2। अब हम क्या कहेंगे, थस हमने कह दिया, हम कहेंगे थस KF O2 3 इक्वल्स टू दिस। अब हमें पता है कि भाई KF ओवर KR यहाँ पे हमने कर लेना है, और प्रोडक्ट और रिएक्शन आता है तो ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ऑन रीअरेंजिंग, कि अब हम इनको अरेंज कर रहे हैं ना इनके अकॉर्डिंग, ऑन रीअरेंजिंग ये आ गया। अब हमने पीछे पढ़ा है कि भाई KC इक्वल होता है KF ओवर KR के, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा KC इक्वल्स टू
O3 2 divided by O2 3, and this is the equilibrium constant expression derivation for this reaction which occurs during lightning storms. Okay. और अगर हमने सिंपल इस चीज़ को चेक भी करना है ना, पहले तो हमने चेक कर लिया है ना कि भाई ये क्या कहते हैं, ये मतलब कि है बैलेंस या नहीं, ये तो हम चेक कर चुके हैं. अब हमें पता है कि भाई के सी इक्वल होता है प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है O3 है. अभी हम चेक करने के लिए O3 है, मोल ऊपर आ जाएंगे 2 और डिवाइड करा देते हैं रिएक्टेंट से, तो O2 है और मोल ऊपर आ गए 3. तो क्या ये सेम है O3 O2 2 3 O3 O2 2 3. Yes, it's the same, and this is the answer of first one. Okay. नाउ हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जो है वो इजी है, उसमें हमने डायरेक्ट लिखना है, बिकॉज नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई राइट, देखिए बुक में ही मैंने गंद मार दी, लेकिन चलें, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. ऊपर था डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड देन फॉलोइंग रिएक्शन. इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके हमने सिर्फ लिखने हैं, इसमें डिराइव नहीं करने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इसीलिए कोई भी वर्ड है ऐसे लो बेस पेपर में वो घुमा पर आके इसी तरह देते हैं. अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन ऊपर डिराइव नहीं किया हुआ, ऊपर सिर्फ हमें राइट बोला हुआ और राइट के स्टेप बताए हुए. तो डिराइव तो हमें एक, अगर हम देख के गौर से, मतलब कि दिमाग जो है खोल के अगर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही अटेंशन से पढ़ेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा. सो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं भाई दिस वन, लाइक द क्वेश्चन नंबर 2. इट्स द क्वेश्चन नंबर 2 9.2. नाउ इसका है भाई पार्ट ए, जो कि है 4HCl. अब सारी रिएक्शन पे लिख लेती हूँ ना, 4HCl plus O2, because I wanted to keep every video my every video short, so ताकि, क्योंकि पहली बात है बड़ी वीडियोस होती हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई बहुत ही बड़ी हैं, तो मतलब कि उन्हें सही नहीं लगता ना, फिर वो कहते हैं इतना टाइम लग जाएगा, हम टाइम, यहाँ तक कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कंज्यूम है, प्रोडक्टिव टाइम आप लोग यूज़ कर रहे हैं. बट क्या कहें, 4HCl plus O2 equals to it will give you the 2H2O plus 2Cl2 and then B. मैं पहले एक साथ लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी. CH3COOH. और आप लोग भी ना वीडियो पॉज करके आप लोग ख़ुद से सॉल्व करें, इसको ना समझ आए फिर आप लोग वीडियो को वापस देखें. CH3COOC2H5 प्लस H2. C है हमारे पास 2HF will give you the H2 plus F2. T is 2NO2 will give you N2O4. सो पहली बात है आप लोग एहतियात से लिखा करें, ताकि आपको, मैं तो बहुत जल्दी में मैंने भी सही लिखा, लेकिन चलें C2H5, ठीक है. तो आप लोग, ताकि आपसे मिस ना होना, क्योंकि ज़रा सी गलती से भी आपकी ये चीज़ें गलत हो जाती होती हैं, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी, रिएक्शंस लिखते वक्त भी 1-2 नंबर से ही आप लोग रह जाते हैं. नाउ राइट करने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, Kc का ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर देखिए 2 हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास हैं भाई H2O, मोल इनके बाद में लिखेंगे Cl2, मोल इसके हैं 2, इसके भी हैं 2 मोल. नाउ अब हमारे पास आ जाता है रिएक्टेंट विच इज़ HCl एंड इट इज़ O2. यहाँ पे एक भी मोल नहीं है, यहाँ पे 4 मोल है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट है, तो आ जाएगा CH3COOC2H5. अब ये इतने बड़े नंबर्स देख के आप लोगों को इसलिए ये दिए हैं कि बहुत इजी हैं. इसमें एक भी मोल नहीं है, इसमें भी एक भी मोल नहीं है, इसमें एक भी मोल नहीं है, इसमें एक भी मोल नहीं है. आपको ये देख के बड़ी मुश्किल लगी, हाल तक कि आपने सिर्फ लिखना है इन ब्रैकेट्स के अंदर, इनको वापस लिखते जाना है एग्जैक्ट सेम टू सेम. बट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दे देते हैं, तो वैसे लो बेस बस नाम ही है. लाइक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आप लोग बिल्कुल गेन कर सकते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स. दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर. ओके, इट्स थर्ड पार्ट. Kc इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट है
विच इज़ H2 एंड ये हमेशा मॉल नहीं होते हैं, ये एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फ्लोराइड है, लाइक फ्लोराइड है ना बिकॉज इट्स प्लूरल, फ्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पे मोल होते हैं, ठीक है। H2 है, F2 है, मोल इनके दोनों के 1 है, एंड देन नीचे है HF और इसके मोल हैं 2। ओके, नाउ Kc इक्वल आ जाता है भाई N2O4, इसमें एक भी मोल नहीं है, डिवाइडेड बाय NO2 एंड देन मोल है 2। तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गए चारों के चारों पार्ट्स। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छे से ये बनाया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेल्फ असेसमेंट 9.2 इज़ नाउ completed. It consists of 2 questions and फर्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा लॉन्ग था, सेकंड तो बहुत ही ईजी, एंड देन वीडियो बहुत लंबी हो रही है इस वजह से अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। 9.3 एक्सरसाइज हम करेंगे, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ऑल पे करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।